फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि फ्रेंड्स आप सभी का पेपर 13 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स जिस प्रकार 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक का आपका पेपर हुआ है, उसी के आधार पर हम प्रश्न को लेकर आए हैं। यहाँ से आपको जो है फ्रेंड्स 100% जो है प्रश्न देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप यहाँ से देखेंगे रीजनिंग के प्रश्न, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस, हर तरह के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। आपका एग्ज़ाम का लेवल जो है फ्रेंड्स आप उनको जांच लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, कहता है चिकित्सालय का संबंध चिकित्सका के साथ है तो मंदिर का संबंध किनके साथ होगा। आप इस तरह से भी पैटर्न को लगा सकते हैं, चिकित्सा का संबंध जो है चिकित्सालय के साथ होता है तो मंदिर में कौन होते हैं फ्रेंड्स। विकल्प के हिसाब से दंडाधिकारी होते हैं क्या, ये मंदिर में क्या करेगा, इसका कोई काम नहीं है। प्रबंधक होते हैं क्या, तो प्रबंधक का भी मंदिर में कोई काम नहीं है। मंदिर के कलाकार, तो मंदिर के कलाकार क्या करेंगे, मंदिर ही जब निर्माण हो गया है तो मंदिर में जो है पंडित होंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा, पंडित। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करें। इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ध्यान से यहाँ पर देखेंगे 6, फिर यहाँ से देखो 17, फिर 39, आगे हैं 72, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो फ्रेंड्स आप 6 से यदि 17 पर जाते हैं तो 11 प्लस किया गया है। फिर आगे देखिएगा 9 में से 7 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, फिर से 11 प्लस, इसके बाद 12 में से 9 चला जाएगा 3 होगा, 6 में से 3 चला जाएगा 3, सभी में जो हैं 11, 22, 33। तो यहाँ से आप देखिएगा 11 प्लस कीजिएगा तो 22 होगा, फिर 22 में 11 प्लस करते हैं तो 33 होगा, 33 में से 11 प्लस करेंगे 44 होगा, 72 और 44 को ऐड करते हैं तो यहाँ से आपको 116 मिलेगा। इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 116 होगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपके विकल्प डी राइट उत्तर होगा। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। वेन आरेख के प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। जैसा आपके पास 3 शब्द दिया गया है, राज्य, देश और शहर। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर किस प्रकार डायग्राम बनाएंगे। तो देखो देश के अंदर कौन होंगे, राज्य आ जाएगा और राज्य के अंदर शहर आ जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप देश का डायग्राम बना लो, फिर इसी के अंदर जो है राज्य आ जाएगा और राज्य के अंदर शहर आ जाएगा। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा जो कि आपके विकल्प सी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका सी यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। कहता है CEGI का संबंध KMOQ के साथ है तो SUWY का संबंध क्या होगा। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। C का नंबर 3, K का 11 प्लस 8 किया गया, E का 5, M का 13 प्लस 8, G का 7, O का 15 प्लस 8, I का 9, Q का 17 प्लस 8। यहाँ पर देखा सभी में प्लस 8 हो रहा है तो इनके भी स्थानीय मान में प्लस 8 करके लिख दो। तो S का नंबर 19 होता है, 19 में 8 जोड़िएगा 27, 27 का मतलब होता है, इसको फिर से 26 प्लस 1 में तोड़ो
26 वाले भाग तो कट होते हैं, बचेगा 1। 1 पर आपका फिर से ए आ जाएगा, तो आप ए को लीजिएगा। विकल्प के हिसाब से देखिएगा, यदि आप विकल्प को एलिमिनेट करते हैं तो विकल्प ए राइट होगा। और एग्ज़ाम में भी फ्रेंड्स आपको आगे ही बढ़ जाना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पेपर में टाइम नहीं मिलेगा। अब फिर देखिएगा आगे, यदि आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। योग का नंबर 21, 21 में 8 को जोड़ो 29। अब देखो हम जानते हैं ABCD के मात्र 26 लेटर होते हैं, तो आप इसको 26 + 3 में तोड़ो तो बचेगा 3। 3 पर आ जाएगा C। फिर आगे देखो W का होता है फ्रेंड्स 23। 23 और 8 आपका हो जाएगा 31। 26 5 31, 5 पर E आ जाएगा। 25 8 34 G आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा EACEG। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? यहाँ से फ्रेंड्स आपको बताना है, ये जो आपके पास अक्षर दिया गया है इनसे कौन सा शब्द नहीं बना पाएंगे। जो यहाँ से गायब होगा इनमें से आप उन्हीं को नहीं बना पाएंगे। जैसे विकल्प ए को देखेंगे, अन से अन, ए से ए, टी से टी, आई से आई, ओ से ओ, अन से अन। तो विकल्प ए तो आप बना सकते हो। आगे चेक कीजिएगा, टी से फ्रेंड्स टी को काटो, टी से टी को काटे, ई से ई, अन से अन, अस। अब देखो ध्यान से, जैसे आपने देखा यहाँ पर अस है, लेकिन इस लाइन में आपको कहीं भी अस मिला है। जब कहीं भी अस नहीं मिला है तो आप इस विकल्प को नहीं बना सकती हो। यहाँ से आपके भी क्या होगा, राइट उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर अस का प्रयोग किया गया है, जबकि मुझे इस लाइन में कहीं भी अस नहीं दिया गया है। तो हम इन अक्षर से इन शब्द को नहीं बना पाते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है? आपको बताना है सेम फिगर इस तरह से किस विकल्प में दिखाई दे रहा है। क्या आपको विकल्प ए में नहीं दिखाई देगा? यही वाला भाग आपको विकल्प ए में नहीं दिखेगा। फिर देखो बी में भी नहीं दिखेगा और डी में भी नहीं दिखेगा। ये मात्र आपके विकल्प सी में दिखेगा। ध्यान से आप देख लो, विकल्प आपके जो हैं फ्रेंड्स सी में दिखेगा। इससे अच्छा डायरेक्ट आप चेक कर लो विकल्प सी क्या होगा, सही जवाब होगा। आइए अब प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी? आपको बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आ सकती है। तो ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, पहले इनका संबंध इनके साथ, फिर इनका संबंध इनके साथ देखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रेंगल था और ट्रेंगल के बाहर 3 बिंदु था, लेकिन दूसरे में ट्रेंगल के अंदर चला गया। सेम उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी पैटर्न को लगाना है। यहाँ से भी क्या होगा, ये सभी बिंदु जो हैं वर्ग के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा? वर्ग के अंदर। तो विकल्प सी आपका राइट होगा। बी वाले नहीं होगा, विकल्प सी वाले हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा फ्रेंड्स। लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लुप्त संख्या को देखो, यहाँ पर लुप्त संख्या दिया गया है। उसके बाद बड़े नंबर यहाँ से 79 हैं, बड़े नंबर 121 हैं। ज़्यादातर आप इस तरह इन सभी को क्या करें कि 121 हो जाए। तो फ्रेंड्स ये भी बड़े बड़े नंबर सभी दिख रहा है, तो आप एक बार जोड़ के देख लीजिए। तो 9 और 5, फिर यहाँ से 92 और 5 15, सभी को ऐड करते हैं। 5 5 10 2 12, 12 9 21, 9 1 10, 10 2 12।
इन सभी का ऐड यहाँ से 121 तो मिला। दूसरे को भी चेक कर लीजिएगा, 16, 19, 24 और 20 सभी को यहाँ से ऐड करते हैं। 6 4 10, 9 19, 2 2 4 5 1 6 1 7। इनका भी योग यहाँ से देखो 79 अर्थात 79 मिल रहा है। सेम आपको यहाँ पर भी फ्रेंड्स पैटर्न को लगाना था। सभी को ऐड कर लेते हैं, 56, 7, 9 और 8। तो देखते हैं यहाँ से 9 8 17, 17 और 7 24, 36 हासिल 3, 5 और 3 8। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 80 मिलेगा। 80 आपके विकल्प बी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 9 है। कहता है यदि गुना का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ गुना है, तब निम्नलिखित समीकरण का मान बताइए। इन इक्वेशन का मान बताना है। तो हल करते हैं। 16, उसके बाद यहाँ पर गुना है, गुना का अर्थ बताया माइनस, तो माइनस को लेते हैं। फिर भाग, भाग का अर्थ प्लस, फिर 5 प्लस, प्लस का अर्थ गुना, तो आप गुना को लो। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार हल करेंगे। 16 में से 5 चला जाएगा 11 प्लस इधर 5 तिया के 15 होगा। ऐड करते हैं 5 1 6 1 1 2। तो इनको हल करने के बाद 26 मिलेगा, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो डी फ्रेंड्स आपका बिल्कुल यहाँ से सही जवाब होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए सेट को काफ़ी समान है? इसे ही कहते हैं सेट समुच्चय का प्रश्न। जो पैटर्न आप इनमें लगाइएगा, सेम पैटर्न आपको देखना है किस विकल्प में लग रहा है। जो विकल्प लगेगा वही विकल्प आपका राइट होगा। तो सबसे पहले आप 5 से 15 पर जाते हैं। तो यहाँ से देखा आपने 3 गुना किया गया है। फिर 5 से आप 40 पर जाते हैं, यहाँ पर 8 गुना, ये भी कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। तो यही पैटर्न लगना चाहिए। 2 का तो 2 गुना 4 होगा, लेकिन 2 का 15 गुना नहीं होगा। 3 का देखो 6 गुना 18 होगा, फिर 3 का 12 गुना होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर 6 है। तो ये भी पैटर्न नहीं लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पैटर्न ये काम आपका नहीं किया। आप ये देखो, ये 5 से जो हैं ये दोनों संख्याएं विभाजित हैं। 5 से 15 भी विभाजित हैं और 40 भी विभाजित हैं। हम कह सकते हैं कि 5 से इन दोनों संख्याओं में पूर्णतः भाग चला जाएगा, लेकिन 2 से इन 15 में भाग नहीं जाएगा। तो ये गलत होगा। 3 से फ्रेंड्स ये 18 और 36 में पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो यहाँ से आपके भी राइट आंसर होगा। बाकी बात इधर भाग नहीं जाएगा। 9 से 36 में जाएगा पर 47 में नहीं जाएगा। इसलिए आपका यहाँ से बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अब प्रश्न संख्या 11 की तरफ। पेपर मोड़कर कट करके खोलने पर कैसा दिखाई देगा? यहाँ से आपको ये जो है पेपर जो है मोड़कर कट करने के बाद बोलता है खोलने के बाद ये कैसा दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ से देखो, मान लेते हैं इस तरह से डिजाइन था और आपको इस तरह से बोला बीचों बीच मोड़ दो, मोड़ दिए। फिर आपने क्या किए, फिर से मोड़ दिए। मोड़ने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक डिजाइन बना दिया, यहाँ पर एक क्या कर दिया, डिजाइन बना दिया, और यहाँ से भी थोड़ा सा इस तरह से बना दिया। तो पहले आप इधर खोलेंगे, फिर ये बनेगा, फिर ऊपर की तरफ जब खुलेगा तो ये आपका ऐसे बनेगा, ये भी ऐसे बनेगा, और ये दोनों आपका यहाँ पर छपेगा। तो विकल्प में से देखेंगे तो आपका विकल्प डी राइट होगा। कौन सा विकल्प बनेगा फ्रेंड्स? तो डी आपका बिल्कुल
सत्य जवाब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। यहाँ से फ्रेंड्स आपको बताना है भिन्न कौन अलग हैं। तो यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर वर्ग किसी का जो है नहीं दिखाई देगा और ये सभी के सभी आपका विषम संख्या दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स अब क्या कर सकते हैं, आप लॉजिक लगाओ। यहाँ से आप जोड़िएगा सभी के नंबर को। 4 3 7 1 8, इसका 8 हो गया ऐड। 7 1 8 1 9, इसका 9 हो गया। 7 2 9, इसका भी 9 हो गया। और 9 5 14 1 15। तो यहाँ से देखा आपने कि ये 3 जो है आपका बन रहा है विषम और ये आपका बन रहा है सम। तो ये आपका सबसे अलग होगा, क्योंकि आपको जितने भी फ्रेंड्स कठिन प्रश्न होते हैं उतने आसान भी होते हैं, बस आपको लॉजिक लगाना है यहाँ पे। तो आपका यहाँ से विकल्प ए बिल्कुल राइट उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। कहता है श्रृंखला को पूरा करें। कभी भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो हम आपको बताए हैं खाली स्थान और अक्षर सहित काउंट कर लो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कुल यहाँ पर आपने देखा 16 है। 16 में भाग 2 से 4 से 8 से चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 4 4 का ग्रुप बनाकर देखते हैं। तो 4 4 का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ से बनेगा, फिर ये यहाँ से बनेगा, फिर ये यहाँ से बनेगा। तो सबसे शुरू में हमें देखने के लिए m मिल रहा है, तो आप यहाँ पर m को भर दो। तो MONP का ग्रुप बना, तो आप यहाँ पर O भर दो। MONP MONP क्या ग्रुप बना, MONP का ग्रुप बना। आपने क्या क्या भरे हैं, तो M को भरें, O को भरें, N को भरें, P को भरें। तो फ्रेंड्स आप देखो MONP आपके विकल्प डी में दिया गया है, तो डी आपका यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। फिर से आपके पास अक्षर वाले हैं, इनमें से विषम बताना है। 4 में से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा, जबकि एक अलग होगा। उन्हीं अलग को चयन करना है। तो ए से यदि हम सी पर जाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 प्लस किया गया है। आर से टी पर जाते हैं तो यहाँ भी 2 प्लस किया गया है। जे से अल पर जाते हैं 2 प्लस, बी से डी पर जाते हैं 2 प्लस। यहाँ तो सभी में 2 प्लस किया गया है। फिर देखो, फिर आप कहिएगा सी से ई पर जाते हैं तो यहाँ पर 3 प्लस किया गया। फिर टी से भी पर जाते हो, यू भी देखो, टी के बाद यू भी 21 22, यहाँ आपको 2 ही प्लस मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपने देखो 2 प्लस किया गया। सी के बाद सी डी ई, यहाँ पर भी 2 ही प्लस हुआ है ना फ्रेंड्स, क्योंकि 3 2 5 2 ही प्लस हो रहा है। आगे भी देखो एल एन 2 प्लस, आगे भी 2 प्लस। अब देखो फिर आगे चेक करना है। ई से आप जी पर जाते हैं तो 2 प्लस, भी से अक्स पर जाते हैं 2 प्लस, अन से पी पर जाते हैं 2 प्लस, अब से जी पर जाते हैं 1 प्लस। तो ये आपका सबसे अलग और भिन्न होगा, क्योंकि सभी में 2 2 प्लस किया जा रहा है और डी में 2 2 1 प्लस किया जा रहा है। इसलिए आपका विकल्प डी जो है फ्रेंड्स सबसे अलग और भिन्न होगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को, जो कि ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कैसे ये प्रश्न बनता है, तो ये प्रश्न जब भी बनता है तो पीछे की ओर से ही चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ लिख कर दिया गया है ट्रू। अब बताओ फ्रेंड्स, पीछे से चेक करेंगे तो ई का कोड क्या 03 है? ई का कोड क्या सच में 03 है? तो इधर से देखो 0 से चलो और इधर 3 से चलो,
तो हम देख रहे हैं 0 3 पर टी आ रहा है और जबकि यहाँ पर ई दिया गया है, तो विकल्प ए आपका रॉन्ग होगा। बी को चेक करेंगे, 2 3 पर देखो तो क्या है, 2 3 पर क्या है, 2 इधर से चलते हैं और 3 इधर से चलते हैं, तो 2 3 पर डी है और यहाँ पर तो ई था, इसलिए आपका विकल्प बी भी गलत होगा। सी को चेक करते हैं, देखो तो 2 0 पर क्या है, 2 0 पर क्या है, 2 0 पर यहाँ से देखो आपको ई मिला और यहाँ पर भी ई है। अच्छा, फिर देखो 8 7 पर क्या है, 8 7 पर तो यहाँ तक 4 तक हैं, इसमें होगा 8 7। 8 7 पर देखते हैं, 8 7 पर यू है और यहाँ पर भी आपको यू दिया गया है, ठीक है। फिर देखो 9 5 पर क्या है, 9 5 पर देखते हैं क्या है, 9 और 5 पर आर है और यहाँ पर भी आर दिया गया है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर 3 0 पर देखो क्या है, 3 0 पर यहाँ से देखो आपको टी मिला और यहाँ पर भी टी मिला। इसका अर्थ होगा आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब देखते हैं जीके जीएस के प्रश्न को, जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको पहले से पता होगा। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही फ्रेंड्स महत्वपूर्ण होगा। तो पहला प्रश्न है, कहता है भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीनों का अंतर होता है। तो इसका सही जवाब होगा 6 महीनों का। यहाँ से आपके सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो मानव शरीर में जो है यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। यहाँ से फ्रेंड्स आपके बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, मिल्खा सिंह। सी आपका राइट उत्तर होगा। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण से होता है। तो दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण से होता है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका भी राइट आंसर होगा केसिन। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित हैं। तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ से सी राइट उत्तर होगा। सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ये झारखंड राज्य का प्रमुख त्यौहार है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका भी राइट आंसर होगा झारखंड राज्य। गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन के साथ है। यहाँ से फ्रेंड्स आपके सी राइट उत्तर हो जाएगा। कोयला किस प्रकार की चट्टान है। तो कोयला जो है अवसादी जो है चट्टान है। यहाँ से आपके भी राइट आंसर होगा अवसादी। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस फ्रेंड्स 24 मार्च को मनाया जाता है। बी आपका यहाँ से राइट उत्तर होगा। आर्यभट्ट भारत के एक प्रसिद्ध डैश थे। तो आर्यभट्ट जो थे ये भारत के एक गणितज्ञ थे। यहाँ से आपके सी राइट आंसर होगा मैथमेटिशियन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, दूध में पाए जाने वाली शर्करा का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स लैक्टोज हैं। इसका सही जवाब बी हो जाएगा लैक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। यहाँ से आपके भी राइट आंसर होगा जेम्स वाट। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। यहाँ से देखिएगा सी बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तिल्लियाँ होती हैं।
तो इनमें कुल 24 तिल्लियाँ होती हैं। यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इसका जवाब होगा ये हुआ है पटना में। यहाँ से आपके भी राइट आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो विश्वनाथ आनंद का संबंध जो है ये आपके शतरंज हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका भी सही जवाब होगा। पाब्लो पिकासो कहाँ का एक प्रसिद्ध चित्रकार था? तो ये आपके स्पेन का था। यहाँ से फ्रेंड्स आपका भी राइट उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा रोग जल के संक्रमण में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हैजा। यहाँ से आपके सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हैजा। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होती है? तो ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। यहाँ से आपका भी राइट उत्तर हो जाएगा। देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। यहाँ से फ्रेंड्स सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो उसे काला प्रतीत होता है। यहाँ से भी राइट उत्तर होगा काला। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। सी राइट आंसर होगा नई दिल्ली। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 को हुआ। सी यहाँ से राइट उत्तर हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया रोग जो है गला को प्रभावित करता है। यहाँ से फ्रेंड्स सी आपका राइट उत्तर होगा। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? तो अभय घाट जो है मोरारजी देसाई का है। यहाँ से आपके भी राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में कौन सा समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है? इसका राइट आंसर होगा पैदोमीटर। यहाँ से फ्रेंड्स आपका डी राइट उत्तर हो जाएगा। अब मैथ्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप ध्यान से मैथ के प्रश्न को पढ़िएगा और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक थैले में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं, जिसका अनुपात 5, 7, 8 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य 1250 रुपये हैं। थैली में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स आपको पता है 2 रुपये के सिक्के हैं, 5 रुपये के हैं और 10 रुपये के हैं, जिनका अनुपात है 5, 7 और 8। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है तो 10 रुपये होगा। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 7 है तो 35 रुपये होगा। 10 रुपये सिक्कों की संख्या 8 है तो 80 रुपये होगा। अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये 1250 रुपये के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1250 रुपये के बराबर। जोड़ते हैं, 5 की 5 आ जाएगा, 8 3 11 1 12, अब बराबर हो जाएगा 1250। अनुपात 1 बराबर 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से पूछा आपको 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या रेशियो में 7 है। ये देखिएगा ध्यान से, 5 रुपये वाले रेशियो में संख्या 7 है। 1:10 के बराबर तो 7:70 के बराबर होगा।
तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो है वह 70 होगा। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा? 70। यहाँ से आपके विकल्प सी राइट होगा। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी प्रकार के दूसरा प्रश्न है, ध्यान से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। बोला किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों हैं और उनका अनुपात 1, 2, 3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं? उसी टाइप के प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 1 रुपये का है, फिर 50 पैसा का है और 25 पैसा का है, जिसका अनुपात 1 है, 2 है और 3 है। 1 रुपये की सिक्का एगो है तो 1 हुआ। 50 पैसा का 2 सिक्का हुआ तो 50 दूना के 100, ये आपका 100 पैसा हुआ। इनको रुपया बनाने के लिए आप 100 से भाग मारो तो 1 रुपये, यानी कि 100 पैसा हो गया आपका 1 रुपये। रुपये में बनाएंगे ये भी 1 रुपये हुआ। ये आपका 25 या 75 पैसा हुआ। इसको रुपये बनाने के लिए भाग मारो तो 0.75 रुपये होगा। कितना आ जाएगा? ये आपका 0.75 रुपये आएगा। अब आगे देखो क्या कहा। 50 पैसे सिक्कों की संख्या 80 है और 50 पैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात 2 है, तो यही अनुपात 2 बराबर 80 होगा। तो अनुपात 1 बराबर क्या आएगा? 40 आएगा। जब अनुपात 1 का मान पता चल गया तो आप कुल रुपए बता दो। कुल रुपए 1 और 1 2 हुआ, इसको जोड़िएगा तो ये 2.75 होगा। 1 अनुपात बराबर 40, तो इसका मान हो जाएगा आपके पास 2.75 गुना 40। इनको आप हल कर लीजिएगा तो ये 5 चौक के 20, 7 चौक 28, 2 30, फिर 4 दूना 8 3 11 और 1 0 यहाँ से उतर जाएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट इस जगह बैठेगा तो ये आपका 110 रुपये होगा। इन बक्से में कुल रुपए की संख्या जो आएगा 110 रुपये आ जाएगा, जो कि आपके विकल्प डी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 की ओर। इनमें कहता है सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के 8, 5, 9 के अनुपात में हैं। सूरज के पास कुल राशि 648 रुपये हैं। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो सूरज के पास पहले 50 पैसा का सिक्का है, फिर 1 रुपये का, फिर 5 रुपये का, जिनका अनुपात है 8 अनुपात 5 अनुपात 9। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, 50 पैसे के 8 सिक्के हुआ तो 8 पंचे के 40, यानी कि 400 सिक्का हो 400 पैसा हो गया। रुपया में बनाने के लिए आप 100 से भाग दीजिएगा तो 4 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख देते हैं, ये 4 रुपये हो गया। 1 रुपये के 5 सिक्के तो 5 रुपये, 5 रुपये के 9 सिक्के तो 45 रुपये। जब इन सभी को आप योग कीजिएगा तो ये आपके 648 के बराबर आ जाएगा। तो योग करते हैं, 45 5 50, 50 4 54, ये आपका 54 जो है 648 के बराबर होगा। तो 54 से कटाएंगे कितने बार में जाएगा? तो 54 एकम 54 और 2 बार में चला जाएगा। सॉरी 2 बार में नहीं, 54 से आप भाग दे दो 648 में, तो 1 बार में तो 54, फिर इधर 0 1 8। अब देखो कितने बार में जाएगा, ये आपका 2 बार में चला जाएगा, यानी कि ये 12 बार में पूरा कट जाएगा। 54 से कितने बार में कट जाएगा? 12 बार में। तो 1 का मान आया 12। अब यहाँ से पूछा 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। देखो 50 पैसे वाले सिक्के पूछता है, तो 50 पैसे वाले सिक्के 8, रेशियो 1 बराबर आपने निकाला 12, तो रेशियो 8 बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुना 12 हो जाएगा। तो 12 8 के 96, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 होगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96। यहाँ से आपके विकल्प ए में दिया गया है, विकल्प ए बिल्कुल राइट उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं, जिसमें 5, 6, 8 के अनुपात में है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों शामिल हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास 1 रुपये का सिक्का, फिर 50 पैसा का है, फिर 25 पैसे का है, जिसका अनुपात 5, अनुपात 6, अनुपात 8 दिया गया है। तो 1 रुपये वाले 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये हुआ। 50 पैसे वाले 6 सिक्के हैं तो 300 पैसा होगा। रुपए में बनाने के लिए 100 से भाग दीजिएगा तो 3 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से 3 लिखेंगे। फिर 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 8 है तो 8 पंचे 40, 200 होगा। इसको भी रुपए में बनाने के लिए भाग दीजिएगा 100 से तो ये आपका 2 रुपये हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, जब आप इन सभी को जोड़िएगा तो ये 60 रुपये के बराबर होगा। 5 3 8 2 10, तो ये 10 किसके बराबर होगा? 60 रुपये के बराबर होगा। तो अनुपात 1 बराबर क्या होगा? अनुपात 1 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ से पूछा 25 पैसे सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या 8 है। जब अनुपात 1 का मान 6 है तो अनुपात 8 का मान आप गुना कर दो तो 48 होगा। कितने सिक्के होगा? 48। यहाँ से आपके भी राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आप बताइएगा कि आज की क्लास का कैसा प्रश्न था और ये लेवल जो हैं आप कैसी टाइप के आ रहे हैं। तो आप सभी जो हैं अपना जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।